So, hello class 7 students. In this video, we are going to discuss all the activities from the chapter life process in plants. तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि तुम सबको पता होगा कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं और सीबीएसई अभी ज्यादा क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई विल रिकमेंड तुम लोग ये वीडियो एंड तक देखो ताकि सारा जो एक्टिविटीज है और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे कैसे नहीं, सारा मैं एकदम क्लियर से डिस्क्राइब करूंगा और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला एक्टिविटी क्या पूछा गया है। देखो एक्टिविटी 10.1 ये तुम्हारे बुक के 138 पेज में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है टेक 3 अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट मतलब मिट्टी का जो पॉट होता है वो। ठीक है, ऑफ द सेम साइज फिल्ड विथ गार्डन सॉइल, उसमें सॉइल भर देना है। प्लांट सैपलिंग ऑफ सिमिलर साइज ऑफ फास्ट ग्रोइंग प्लांट लाइक चिल्ली और टमाटो इन ईच प्लॉट। तो यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग प्लांट लाइक चिल्ली और टमाटो अगर ये हम ना लें तो अगर ज़्यादा लंबा टाइम में जो ग्रो होता है वो प्लांट अगर ले ले तो हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। तो हमें ज़्यादा जल्दी बढ़ने वाले प्लांट लेना है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी ऑब्जर्वेशंस कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है, द लेबल द पॉट एच ए बी एंड सी, तीनों को लेबल ए कर दिया, देन बी देन सी। ओके, देन लिखा है काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच सैपलिंग एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जब हमने सबसे पहले डाला था तो उसमें हमें लीफ काउंट करना है, इसमें भी लीफ काउंट करना है, इसमें लीफ काउंट करना है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है, प्लेस पॉट ए इन डायरेक्ट सनलाइट, प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट विदाउट एडिंग वाटर। पॉट ए में क्या किया गया है, दिस पॉट इज स्लाइटली मोइस्ट बाय एडिंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। तो जितना भी वाटर उसको चाहिए उससे भी ज्यादा, मतलब एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर उसको हम लोग हर दिन ऐड करेंगे। पर पॉट बी जो है उसमें वाटर हम लोग नहीं ऐड करेंगे, लिखा है विदाउट एडिंग ऑफ वाटर। देन जो पॉट नंबर सी है तो पॉट सी में क्या करेंगे, प्लेस द पॉट सी इन डार्क। तो दोनों जो पॉट है पॉट नंबर ए और पॉट नंबर बी, इन दोनों को हम लोग सनलाइट में रखे। एक में हमने वाटर ऐड किया, दूसरे में हमने वाटर नहीं ऐड किया। और जो तीसरा जो पॉट है उसको हम लोग सीधा डार्क में रख दिया। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो तुम्हें ये पता है जो प्लांट जो प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को हमेशा 3 चीजों की जरूरत होता है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा होता है हमारा H2O यानी कि वाटर, तीसरा होता है हमारा सनलाइट। तो इसमें सनलाइट जा रहा है एंड वाटर भी जा रहा है, एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी पा रहा है, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड पा रहा है, सनलाइट भी पा रहा है, पर इसमें वाटर नहीं है। और इसमें शायद ये कार्बन डाइऑक्साइड पा लेगा क्योंकि ये बॉक्स अंदर है और बॉक्स एक साइड ओपन है, पर इसमें वाटर भी ऐड हो रहा है पर सनलाइट नहीं है। तो हम ऑब्जर्वेशन में ये देखेंगे कि ये जो ए वाला प्लांट है इसमें अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है और स्टार्च प्रोडक्शन हो रहा है और प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होगा। देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देखो, यू आर लाइकली टू फाइंड दैट द प्लांट इन पॉट ए केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विथ एडिक्वेट वाटर ग्रोज बेटर देन द प्लांट इन पॉट सी। प्लांट सी के कंपैरिजन में जो प्लांट पॉट है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है जो एग्जाम में, तो वो ये आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है, और सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ए वाले प्लॉट में ज्यादा ग्रोथ हुआ एज कंपेयर टू बी एंड सी। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्यों बी और सी में ग्रोथ नहीं हुआ एज कंपेयर टू ए। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटीज। ये जो एक्टिविटीज है ये मैं डबल स्टार मार्क करूंगा क्योंकि एग्जाम में मान के चलिए क्वेश्चन डन है। ठीक है, तो ये है हमारे आयोडीन टेस्ट। सबसे पहले स्टेप्स याद रखना कि किस किस स्टेप से ये मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग वाटर में रखेंगे लीफ को, कीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट टू सबटेन इट। ये वाला जो क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जो आयोडीन टेस्ट में हम लोग उससे सबसे पहले बॉइल क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लीफ को सॉफ्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बॉइल किए क्योंकि हमें लीफ को सॉफ्ट करना है। ठीक है, देन डिप दिस लीफ इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल। सबसे पहले हमने बॉइल कर दिया, देन हमने अल्कोहल पे डाला। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर अंटिल द लीफ बिकम कलरलेस। देन उसको हम बॉइलिंग वाटर में अगेन ऐड करेंगे जब तक ये कलरलेस ना हो जाए। तो बॉइलिंग वाटर में क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें लीफ को कलरलेस करना होता है।
ओके, देन टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन ए प्लेट, उसको एक प्लेट में रख देना है। नाउ पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर ऑफ द डीकलराइज्ड लीफ। डीकलराइज्ड लीफ मतलब बॉइलिंग करने के बाद जो लीफ का कलर लॉस हो गया था उसी को हम लोग बोलेंगे डीकलराइज्ड लीफ। उस पे हम लोग क्या डाले, उस पे हम लोग डाले आयोडीन सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद वो कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है, मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा क्या गया है, क्वेश्चन अल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस्ड नियर द हीट सोर्स डायरेक्टली, इट इज हाईली फ्लेमेबल एंड कैन इजीली लीड टू फायर एंड बर्न। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आयोडीन टेस्ट में जो अल्कोहल यूज होगा उसको हम लोग क्यों फ्लेम के पास नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल है और ये इजीली फायर कैच कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया, ध्यान से देखो रिजल्ट क्या आया। देखो ये रहा रिजल्ट, यहाँ पे ये जो बना है ये रहा रिजल्ट। तो जितनी जगह पे ग्रीन वाला पैचेस है उस जगह पे क्या कलर हो गया है, ब्लू ब्लैक कलर हो गया है। और जिस जगह पे नॉन ग्रीन पैचेस था उस पे कोई भी कलर नहीं चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाले पैचेस पे प्रेजेंट होता है क्या, प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है ये हमारे हेल्प होता है किसमें, ये हेल्प होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें से ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें जरूरी होता है क्या, हमें जरूरी होता है क्लोरोफिल। क्लियर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पे देखो ये वाला एक्टिविटी क्या किया गया है, यहाँ पे एक केमिकल का नाम है, इसको अच्छे से याद करना। टेक ए पॉटेड ग्रीन प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क फॉर 2 or 3 days टू अलाउ इट टू डिस्टार्च। तो डार्क में रखने से डिस्टार्च कैसे हो जाएगा, जब हम डार्क में रखेंगे तो उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट को बचने के लिए जो उसमें स्टार्च स्टोर किया होगा उसी स्टोर स्टार्च को वो यूज करेगा। तो अगर एक लीफ को हम लोग रख दे डार्क में तो जितने भी उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो सारा स्टार्च प्लांट यूज करेगा और लीफ यूज कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टार्च प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो डार्क में है। ठीक है, ओके। टेक ए वाइड माउथेड बोतल एंड पोर सम कॉस्टिक सोडा। तो ये इंपॉर्टेंट आ गया कि ये जो कॉस्टिक सोडा है इसका यूज क्या है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो ये जो बोतल है इसके अंदर अगर तुम कॉस्टिक सोडा ऐड करते हो तो इसमें से जो है जो CO2 है ये पूरा गायब हो जाएगा। एंड देन ये जो लीफ को निकाल के अगर हम आयोडीन टेस्ट करें तो तुम्हें पता है कि आयोडीन क्या होता है, ओनली स्टार्च के प्रेजेंट में ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो जितना पोर्शन इसका बाहर था, ये जो पोर्शन था इसका बाहर था, बस उतना ही पोर्शन में ब्लू ब्लैक कलर हुआ है और अंदर में कोई भी कलर चेंज नहीं है। इसमें से ये प्रूव होता है कि CO2 के बिना भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। हर एक एक्टिविटीज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई, हम लोग ये एक्टिविटीज क्यों करें और इस एक्टिविटीज में हमको क्या सीख मिलती है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं इस एक्टिविटीज से। ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, देखो यहाँ पे लिखा है लुक एट द फिगर 10.4, कंपेयर द टू सेटअप लेबल्ड एज A एंड B। तो यहाँ पे लेबल एज A और ये लेबल B। ओके, सेटअप A इज प्लेस्ड इन सनलाइट एंड सेटअप B इज प्लेस्ड इन डार्क। यहाँ पे देखो ये सनलाइट में प्लेस्ड है और ये डार्क में रखा गया है। What difference do you observe in the two setup? Do you observe the air bubble emerging in the inverted test tube in setup A? तो जो setup A था इसमें से कुछ एयर बबल्स निकल रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एयर बबल्स, जो एयर बबल्स यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो धूप में है, ये धूप में क्या करता है, ये धूप में करता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मैंने पिछली वीडियो में बताया था बहुत ही डिटेल से कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या यूज होता है, यूज होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो ये जो गैस रिलीज हुआ है इसको हम ऑक्सीजन कैसे प्रूव करें, देखो यहाँ पे लिखा है द गैस प्रोड्यूस्ड इन दिस स्टेप caused bubble to emerge and get accumulated in this inverted test tube। तो हमें तो यहाँ से पता चल गया कि कुछ गैस बबल तो निकल रहे हैं बाबू, पर मुझे बताओ ये गैस लेवल ऑक्सीजन है, इसको कैसे प्रूव करें। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा गया है,
She then quickly inserted a light matchstick into the tube and the matchstick produced an intense flame. जो भी matchstick उसने वो बबल के सामने दिखाया, लाइक ऐसे matchstick है जिसमें से कुछ फायर जल रहा होगा, जब वो बबल के सामने दिखाया तो तुम्हें पता है जो ऑक्सीजन है वो जलने में हेल्प करता है, मतलब वो एक जली हुई चीज को और ज्यादा आग दे देता है। तो जब हम मैचस्टिक इसके सामने दिखाएंगे तो वो मैचस्टिक्स और भी ज्यादा बड़ी तेजी आग से वो जलने लगेगी। ठीक है, ये है उसका एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि जो बबल निकला वो बबल ऑक्सीजन है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि उसके सामने एक हम मैच स्टिक रख देंगे। अगर वो मैच स्टिक ज्यादा जल्दी मतलब ज्यादा फायर निकल के बर्न हुआ तो भाई इसमें ऑक्सीजन है। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। देखो यहाँ पे देखो एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये माइक्रोस्कोपी एक्टिविटीज है। देखा है, कलेक्ट ए लीफ फ्रॉम प्लांट सच एज रोयो, मनी प्लांट, ओनियन, हिबिस्कस, कोलेओस एंड एनी ग्रास, पुट इन ए बीकर फिल्ड विथ वाटर, उसको वाटर में डालना है। केयरफुली पील ए थिन लेयर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, उसके जो लोअर सरफेस है, ध्यान से याद रखो क्यों ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। हम लोग स्टोमाटा को देखेंगे माइक्रोस्कोप में, और जो स्टोमाटा है ये हमेशा लोअर सरफेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वाले एमसीक्यू आ सकता है कि लीफ के किस पोर्शन में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। Okay, place the peel in a watch glass with water. Now take a microscope slide and carefully put a drop of water onto it. Using forceps, transfer the peel of the leaf from the watch glass to slide with the help of forceps. Forceps यूज करके जो पील था, पील मतलब जो आउटर कवरिंग, ऐसे करके जो आउटर कवरिंग होगा उसको ध्यान से बड़ी बारीकी से हम लोग निकाल लेंगे। Put a drop of ink on the leaf peel with the help of dropper. ओके, कवर द पील विथ ए कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हम छोटे छोटे पोर देखेंगे, उसी पोर को हम लोग बोलेंगे स्टोमाटा, और इस पिक्चर में ये जो बताया गया है ये है स्टोमाटा। ओके ओके, देन नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 10.7, टेक 2 टम्बलर एंड लेबल देम ए एंड बी। तो दोनों टम्बलर लेना है, एक को ए लेबल कर देना है और दूसरों को बी लेबल कर देना है। ठीक है, फिल 1/3 ऑफ ईच टम्बलर विथ वाटर एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक इनटू द टम्बलर बी। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एग्जाम में आ सकता है, फ्रेम हो सकता है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऑब्लिकली कट द स्टेम ऑफ बोथ प्लांट at their base while keeping them inside the water and immediately place one plant in each tumbler shown in the figure। तो उसे obliquely काटना है, जैसे कि ये अगर प्लांट का पूरा स्टेम है, ये अगर प्लांट का पूरा स्टेम ऐसा है तो इसे ऐसे करके obliquely काटना है, ऐसे करके इसको इस तरह काटना है। ठीक है, ये होता है obliquely कट। ओके, देखो, ऑब्जर्व दिस प्लांट इन द नेक्स्ट डे। तो हमें ऑब्लिकली कट करना है और इसमें रेड कलर का कुछ इंक डालना है एंड देन कुछ रख देना है, एक 24 घंटे रख देना है। 24 घंटे के बाद हम उस प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? ऑब्जर्व ये करेंगे कि जो प्लांट में कुछ पार्ट था, स्टेम और उसके फ्लावर और उसके फ्रूट, तो उसमें से वो रेड कलर विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ जाइलेम। जाइलेम क्या करता है? रूट से, मतलब रूट से जो शूट तक जाइलेम वाटर और मिनरल ट्रांसफर करता है। तो ये वाटर का कलर अगर रेड है तो ये वाटर अगर टॉप में ट्रांसफर हो गया तो वो प्लांट के कुछ पार्ट को भी रेड कलर कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, ए रेड कलर इज विजिबल इन द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर ऑफ द प्लांट इन फिगर 10.7। तो ये कैसे आया? क्यों? देखो यहाँ पे लिखा है, हाउ डज द रेड कलर इंक मूव अपवर्ड? दिस इज ड्यू टू द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज जाइलेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रेड कलर आखिर ऊपर पहुंचा कैसे? पहुंचा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जाइलेम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है स्टेम पे, ब्रांचेस पे एंड लीव्स पे। जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल डिजोल्व इन वाटर ऑल्सो मूव ऑफ द स्टेम थ्रू द जाइलम। जैसे कि ये रेड इंक वाटर में घुल मिला के ऊपर उठ गया, तो उसी तरह जो मिनरल्स होता है वो भी वाटर में मिक्स होके ऊपर जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जाइलेम क्या ट्रांसफर करता है, जाइलेम ट्रांसफर करता है वाटर प्लस मिनरल। सिर्फ वाटर मत लिख देना, जाइलेम वाटर और मिनरल दोनों ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम आएगा कि ट्रांसफर ऑफ फूड क्या करता है, तो फूड को फ्लोएम ट्रांसफर करता है। जैसे कि वाटर को जाइलेम ट्रांसफर करता है, ठीक उसी तरह फूड को फ्लोएम ट्रांसफर कर लेगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्टिविटीज रेस्पिरेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और रेस्पिरेशन के ऊपर यही एक एक्टिविटी है, तो ध्यान से देखो इस एक्टिविटी को। सोक सम मूंग बीन सीड इन वाटर ओवरनाइट। तो वाटर से हम कुछ मूंग दाल को सोक कर लेंगे। पुट ए लेयर ऑफ कॉटन इन कोनिकल फ्लैक्स एंड मॉइस्चर द कॉटन विथ वाटर एंड कीप इट वेट। तो कोनिकल फ्लैक्स में हम लोग को एक कॉटन ले लेना है और इसको
वेट कर लेना है, ठीक है। प्लेस द सोक सीड ओवर द वेट कॉटन इन द कोनिकल फ्लास्क, ये जो कॉटन नीचे डाला गया है उसके ऊपर हम लोग मूंग वाले सीड को प्लेस कर देंगे जो कि हमने सो करके रखा था। ओके, कवर द माउथ ऑफ कोनिकल फ्लास्क विद द कॉर्क हैविंग 2 होल, ये जो कॉर्क है इसमें हम लोग 2 होल कर देंगे, ठीक है। फिर 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी थ्रू द 2 होल ऑफ द कॉर्क एज शोन इन द फिगर, तो एक टेस्ट ट्यूब हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में सीधा छोड़ देंगे और एक टेस्ट ट्यूब ऐसे निकालेंगे जो कि सीधा जाके लाइम वाटर को मिक्स करेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखो। तो जो वाटर था तो उसमें तो ये जो मूंग दाल है ये क्या होगा कि O2 के प्रेजेंट में करेंगे क्या, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन करने के बाद फूड को ब्रेक डाउन करके ये प्रोड्यूस करेंगे क्या, ये प्रोड्यूस करेंगे CO2। और अगर यही CO2 एंट्री हुआ लाइम वाटर में तो तुम्हें पता है जब भी CO2 मिक्स होता है लाइम वाटर में वो एक मिल्की व्हाइट सब्सटेंस बना देता है जिसका नाम है CaCO3, और उससे हम लोग बोलते हैं क्या, उससे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही मिल्की व्हाइट सब्सटेंस है। तो अगर यहाँ पे जो लाइम वाटर प्रेजेंट था ये अगर मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हुआ तो ये श्योर हो जाएगा कि इस वाले ट्यूब से CO2 आ रहा है, और इस वाले ट्यूब से CO2 आ रहा है, इसका मतलब प्लांट रेस्पिरेशन करके CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है उसका पूरा वर्ड इक्वेशन दिया गया है, ध्यान से देखो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटीज तुम्हारे बुक में खत्म हो गया। तो अगर मुझे पूछो कि किस एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है तो मैं मार्क करूंगा ये वाला एक्टिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेस्पिरेशन के ऊपर यही एक एक्टिविटीज है और इसमें लाइम वाटर और मिल्की व्हाइट का कंसेप्ट है जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन ये वाला एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जाइलेम के बारे में एक्टिविटीज है। एंड स्टोमाटा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार देख लेना। देन जो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्टिविटी भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला जो एक्टिविटी है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कास्टिक सोडा का इसमें एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, कास्टिक सोडा CO2 को ऑब्जर्व करता है, ओके। देन जो पहले वाले जो एक्टिविटी था ये जो एक्टिविटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला एक्टिविटी में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और इस वाले एक्टिविटीज को भी थोड़ा देख लेना। ये जो सन के मतलब सनलाइट में प्रेजेंट होगा और इसमें वाटर दिया जाएगा तभी जाके फोटोसिंथेसिस में अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगा, ठीक है। सो देन थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हीट ट्रांसफर वाला जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, हीट ट्रांसफर, तो उसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, CBQ होंगे, MCQs होंगे, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।